हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरुणवा दे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2024 25 अगस्त शिफ्ट 2 का जो सेल्फ गिवन एनालिसिस है वो वीडियो है यहाँ पे। कल मेरा एग्जाम था और कल मैंने एग्जाम में क्या क्या एक्सपेक्ट किया, कहाँ से क्वेश्चन आया था, कितना कट ऑफ हो सकता है और क्वेश्चन पेपर कैसा था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस बार का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस यानी कि पहले कौन सा पेपर आएगा, पहले इंग्लिश आएगा, पहले रीजनिंग आएगा, क्या आएगा, उसमें थोड़ा चेंज था। इस बार जो पहले था, पहले रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन आया था, उसके बाद क्वांट्स का क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि कहाँ से कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले देखिए रीजनिंग में क्या आया था, मंथ बेस्ड पजल था, एक मंथ बेस्ड पजल था, लेकिन काफी इजी पजल था, ज्यादा वेरिएबल नहीं था, दिक्कत वाला कुछ नहीं था, वो 5 मार्क्स का आया था। सेकंड जो पजल था वो था अपना डे वेस्ट पजल है, जहाँ पे मंडे से स्टार्ट हो रहा था, संडे तक खत्म हो रहा था, बाकी आपको सीक्वेंस में सजाना पड़ता है क्वेश्चन। फिर था सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन था वो आपका स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन था, जहाँ पे जो कॉर्नर में कुछ जन थे और मिडिल में कुछ जन थे, और जो कॉर्नर वाला तो इनसाइड फेसिंग था और मिडिल वाला आउटसाइड फेसिंग था। इस टाइप का पजल था। फिर दूसरा है एक कॉम्पिटिशन बेस्ड पजल था, जो कि 3 मार्क्स का आया था, वो भी काफी आसान था। सिलॉक्स था 2 मार्क्स का, ओनली ए फ्यू का क्वेश्चन आया था, ओनली ए फ्यू का क्वेश्चन आया था, ओनली ए फ्यू का क्वेश्चन आया था, दोनों में ओनली ए फ्यू था। एक था आपका लेटर सीरीज था 5 मार्क्स का, लेटर सीरीज जो था वो था आपका 5 मार्क्स का। फिर था चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग भी काफी ज्यादा आसान था, उतना कुछ दिक्कत वाला था नहीं। फिर आया था ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स का, वहाँ पे कुछ सिस्टर इन लॉ या इस टाइप कुछ आया था पैटर्न में। फिर जो था एक पेयर फॉर्मेशन था और एक मिसिंग वर्ड का सीरीज था, वो भी काफी इजी था। तो रीजनिंग में सेक्शन में अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस वैक्टिस अच्छे से आता है तो उस हिसाब से आराम से आप आउट ऑफ 30 क्रॉस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मेन थिंग इज टाइम, इफ यू हैव द टाइम एंड एक्यूरेसी एंड स्पीड देन यू कैन इजीली मेक इट। सेकंड पोर्शन वाज इंग्लिश। अगर हम लोग इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश का पेपर तो और भी ज्यादा आसान था, इंग्लिश में कुछ था ही नहीं पेपर में। पहले तो जो आया था वो आरसी था, वो 10 मार्क्स का आरसी था। यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे जो था उसमें क्या था, एक कोई व्यक्ति था, वो व्यक्ति अपना नौकरी वोकरी छोड़ के एक फार्मिंग का उसको बिजनेस करना था, तो उसी रिगार्डिंग कुछ फार्मिंग रिगार्डिंग कुछ जो था रीडिंग कॉम्पिटिशन था। फिर था वो वर्ड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, वहाँ पे क्या है कि कौन सा वर्ड कहाँ फिक्स्ड होगा, वो उस हिसाब से हम लोग को वर्ड को रिप्लेस करना था। वर्ड भी काफी आसान था, उतना वोकैब आपको जानने का उतना जरूरत नहीं था, या दिक्कत वाला वर्ड नहीं था कोई भी। फिर क्लोज टेस्ट आया था 6 मार्क्स का। फिर एरर डिटेक्शन भी सही था, उतना दिक्कत वाला नहीं था। मैच द कॉलम आया था 2 मार्क्स का, वो भी इजी था एकदम। और वर्ड यूसेज का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वांट्स में क्या आया था। देखिए क्वांट्स का जो सिंप्लीफिकेशन पेपर था ना वो काफी ज्यादा इजी था, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आया था, कोई अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था, जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ही आया था, 12 से 13 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन आया था। फिर हम लोग आते हैं नंबर सीरीज का। जो नंबर सीरीज था वो भी एक्सट्रीमली इजी था, मेरा जो सेट था उसमें मिसिंग नंबर सीरीज आया था, कोई रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं था। मिसिंग का भी सीरीज इजी था, आप 1-2 सेकंड में 1-2 मिनट में आप निकाल दोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं था। डीआई वाला भी था, डीआई 5 मार्क्स का आया था। कैस्केड जो था वो 3 मार्क्स का आया था। फिर हम लोग आते हैं एरिथमेटिक का। काफी लोगों को दिक्कत होता है एरिथमेटिक में, और टेंशन भी होता है एरिथमेटिक को लेकर, लेकिन टेंशन वाला उतना कुछ बात नहीं था। अगर आपको बेसिक एरिथमेटिक आता है तो आपका पेपर इससे निकल जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था अरिथमेटिक में। सबसे पहले देखिए प्रॉफिट लेवल्स का एक क्वेश्चन था, एजेस का क्वेश्चन था, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था। फिर जो टाइम एंड वर्ड क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, एसआईसीआई का बोर्ड का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी इजी था, क्योंकि देखिए क्लर्क लेवल का एग्जाम है तो उसमें ज्यादा टफ पूछता नहीं है क्वेश्चन। नॉर्मल अगर बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इसमें जो मेन दिक्कत है अगर आपके पास स्पीड है, स्पीड इज द मेन थिंग फॉर दिस क्लियरिंग दिस एग्जाम। ठीक है, क्योंकि स्पीड नहीं है तो आप कितना भी कर लो नहीं होगा। क्योंकि देखिए इसका जो पेपर है 100 मार्क्स का होता है, 100 में से जो कट ऑफ, अगर बात कर लेते हैं कट ऑफ का, तो कट ऑफ के लिए एक वीडियो मैंने पहले बताया, इससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हो। तो कट ऑफ के लिए क्या है कि देखिए अगर आप वेस्ट बंगाल से अपेयर करते हो तो वहां पे 85 के आसपास कट ऑफ 100% जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ 100 85 के करीब कट ऑफ जाएगा। और आप दूसरा स्टेट से बिलोंग, जैसे मैंने झारखंड से दिया था, तो झारखंड में जो कट ऑफ था वो 82 83 के करीब जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से कट ऑफ रीजन ज्यादा कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख सकते हो, क्योंकि देखिए ज्यादा वेरी नहीं करेगा। जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उससे +-3 होगा। ठीक है, तो आपको जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है उससे आप +-3 अंदाजा लगा दीजिए, वो आपका जनरल कैटेगरी कट ऑफ होगा। और बाकी कैटेगरी के लिए वो आपका 6-7 मार्क्स या 10 मार्क्स का इधर उधर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। जनरल से 5 से 6 मार्क्स होगा, ओबीसी का कट ऑफ कम होगा, और एससी एसटी कट ऑफ उससे नेक्स्ट 10 या 8 मार्क्स कम होगा जनरल कट ऑफ का।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपका भी शायद एग्जाम अच्छा गया हो। मैं चाहता ही हूँ कि आपका भी एग्जाम हो, सबका सिलेक्शन हो, सबका अच्छे से हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो किसी वीडियो अगर पसंद है तो मेरा वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल में मैं काफ़ी सारा अपडेट लेके आता हूँ कि कब कोई कौन सा अवेलेबल एडमिट कार्ड अवेलेबल है। तो मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आई एम मेकिंग इट, आई मेक इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो आप जरूर कर लीजिए, और मेरा जो बाकी वीडियो वो भी आप देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।